हेलो एवरीवन, वेलकम बैक डीके नर्सिंग फार्मा के एक और गुड न्यूज़ लेके आए हूँ जो कि आपके सफाई इटावा में जो भी आपके यूपी यूएमएस उत्तर प्रदेश यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंस सफाई इटावा में जो वैकेंसी निकली हुई थी फार्मासिस्ट की, उसका सिलेबस जारी हो गया है और उसका एग्ज़ाम डेट भी आ गई। जो एग्ज़ाम डेट है आपकी 19 तारीख को है, वो भी इसी अक्टूबर में। तो आप लोग उसके लिए तैयार हो जाइए। इसमें आपका सिलेबस दिया गया है फार्मासिस्ट का। तो आप लोगों को मैं बता दे रहा हूँ क्या क्या सब्जेक्ट्स में क्या क्या आएगा। जो फार्मासिस्ट ग्रेड सेकंड का वैकेंसी निकली हुई थी, तो आप लोगों के पास अभी टाइम है 1 वीक के आसपास। तो आप लोग तैयारी में लग जाइए अच्छे से। जो मेन आपका है 80 नंबर का आपका जो है कोर सब्जेक्ट से आएगा और 20 नंबर का आपका जो होगा इंग्लिश होगा, जीके होगा और रीजनिंग होगा और मैथ होगा। जो आपका 20 मार्क्स का होगा और जो आपका 80 नंबर का फार्मेसी होगा। तो आप लोग मेनली फोकस करिए फार्मेसी में, जो कि आपका फार्मेसी ग्रेड सेकंड का जो सिलेबस है। और मैं आपको बता दे रहा हूँ कि फर्स्ट पार्ट में क्या क्या आएगा और सेकंड पार्ट में क्या आएगा। ये आपका दिया हुआ है, जनरल इंग्लिश है, जनरल नॉलेज है और रीजनिंग है और आपका मैथमेटिक्स है, जो कि 5-5 नंबर के आएंगे, 20 नंबर के होंगे। तो इसमें आप जीके में फोकस करिए ना करिए, इंग्लिश में फोकस करिए और रीजनिंग में 2 पार्ट आपके लिए इनफ है। उसके बाद आप मेनली फोकस करिए फार्मासिस्ट में। और फार्मासिस्ट का जो आपका ये दिया गया हुआ है 80 क्वेश्चन होंगे और मार्क कितने होगा 40 नंबर, 240 नंबर का होगा। इट मीन्स कि एक क्वेश्चन 4 नंबर का है, सॉरी एक क्वेश्चन 3 नंबर का है। ये आपका दिया हुआ 80 क्वेश्चन आएंगे और जो 240 नंबर के होंगे 20 क्वेश्चन आएंगे 260। टोटल आपका 300 का जो होगा क्वेश्चन, टोटल 300 मार्क्स का पेपर होगा। कोर्स सब्जेक्ट 80 नंबर का होगा। अभी आपको बेसिक दिया गया होगा क्या क्या आना है। जो आपका फार्मास्यूटिक्स का स्टार्ट होता है, इंट्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट डोजेस फॉर्म, मेट्रोलॉजी। और ये आप डिप्लोमा की बुक उठाइए जो कि फर्स्ट ईयर की गुप्ता करके बुक है। और भी बुक्स हैं जो कि जिसको आप रेफर कर सकते हैं, जो कि कम टाइम में आप पढ़ सकते हैं। जिसमें साइज सेपरेशन दिया है, मिक्सिंग होमोजिनाइजेशन है और आपके फिल्ट्रेशन, क्लेरिफिकेशन, एक्सट्रैक्शन, हीट डिस्टिलेशन। तो ये पूरा डिप्लोमा का ही सिलेबस है, आप फार्माकोग्नोसी में देख सकते हैं। मेनली आप फोकस करिए फार्मास्यूटिक्स के पार्ट में और सेकेंड जो आपका मेन फोकस करिए सेकेंड जो आपका फार्मास्यूटिक्स है और फार्माकोलॉजी। ये आपका दिया हुआ ह्यूमन एनाटॉमी में भी आप समझिए कि आपको 10 क्वेश्चन या 10 क्वेश्चन के आसपास देखने को मिल सकते हैं एचईपी से। तो एचईपी में भी आप बेसिक्स क्वेश्चन पढ़िए, स्केलेटन सिस्टम को ज़रूर देख लीजिएगा। फिर आपका आता है हेल्थ, जो एचईसीपी का भी है, कॉन्सेप्ट न्यूट्रिशनल। फर्स्ट इसमें इतना फोकस मत करिए। फिर आप मेन सब्जेक्ट है, इससे आपको क्वेश्चन 100% देखने को मिलेंगे। डिस्पेंसिंग फार्मेसी, जिसमें आप प्रिस्क्रिप्शन, पोसोलॉजी और डिस्पेंस मेडिकेशन, पाउडर, लिक्विड डोजेस फॉर्म, मोनोफेजिक, बाईफेजिक। तो इस सब्जेक्ट में आप फोकस करिए, इससे आपको मैक्सिमम क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। फिर आपका फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री है, तो फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के बाद आप फार्माकोलॉजी, टॉक्सिकोलॉजी, और आप 2 सब्जेक्ट में फोकस करिए, फार्मास्यूटिक्स सेकेंड और फार्माकोलॉजी में, जिससे आपको ड्रग ऑफ चॉइस से लेके एडवर्स इफेक्ट और क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और फिर आपका जूरिस्प्रूडेंस से आपको 5 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, 5 क्वेश्चन। इट मीन्स कि 50 नंबर का आपको क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं। और डीएसबीएम भी दिया है, तो इट मीन्स कि आपको डीएसबीएम में भी फोकस करना पड़ेगा। अब इससे क्वेश्चन यदि 1 लाइनर बनाते हैं तो ईजी हो सकता है। जैसे आपका दिया हुआ है कि एबीसी का फुल फॉर्म क्या है, बेड एनालिसिस क्या है और बैलेंस शीट क्या है, ड्रग हाउस मैनेजमेंट जो आपका यूनिट है, इस यूनिट को ज़रूर पढ़ लीजिएगा। तो मैं मेनली आपको जो सिलेबस बता दिया हॉस्पिटल फार्मेसी से, आप देख लीजिएगा कि कितने बेड में कितने फार्मासिस्ट की रिक्वायरमेंट हो सकती है। और आपका जैसे इसमें दिया हुआ है कि बीसीजी, आईबी और सेट, ये सब का ये तो मुश्किल है जो आपका देखने को मिलेंगे क्वेश्चन। क्लिनिकल फार्मेसी मिल सकते हैं आपको, जैसे ये दिया हुआ है कि क्लिनिकल फार्मेसी में आप दिया हुआ है ये वाला यूनिट है, जिसमें हेपेटाइटिस, ट्यूबरकुलोसिस, एपिलेप्सी, इनके साइंटिफिक नेम आप पढ़ लीजिएगा। और फिर आप आ जाते हैं जूनियर फिजियोथेरेपी के। तो आप मेनली मैंने आपको डिस्क्राइब कर दिया कि कौन कौन से सब्जेक्ट में और कौन कौन से टॉपिक्स आप पढ़ सकते हैं। आप फार्माकोलॉजी में फोकस करिए और फार्मास्यूटिक्स सेकेंड में, और जूरिस्प्रूडेंस से 5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और आप मेनली फोकस, और फिर उसके बाद आप जो कर सकते हैं एनाटॉमी की कुछ टॉपिक्स में, जैसे स्केलेटन से हमेशा पूछ दिया जाता है कि आपके फेस में कितनी बोन होनी चाहिए, और आपके जो भी है बोन्स के बारे में आप लोग ज़रूर पढ़ लीजिएगा। थैंक यू सो मच। तो आप लोग डीके नर्सिंग फार्मा अकेडमी को ज्वाइन करें और सब्सक्राइब करें। अब जल्दी आपको लेक्चर फार्मेसी का भी मैं सिलेबस बता दूंगा, उसका भी एग्ज़ाम आपका डेट आ चुकी है। और भी जितनी भी वैकेंसीज़ की नोटिफिकेशन आता है आपको सबसे पहले डीके नर्सिंग फार्मा अकेडमी देखने को मिलेगी। अब हर साल आपको देखने को मिलेगी कि रेलवे की नोटिफिकेशन, अब 3 साल में नहीं, एक हर साल के साल आपको नोटिफिकेशन उसका भी नोटिस आ चुका है। मैं जल्दी आपको डाउनलोड करके उसका भी वीडियो बना के आपको
बता दूंगा। तो ये SIC की भी वैकेंसी आने वाली है नेक्स्ट ईयर, इसी ईयर के लास्ट में या नेक्स्ट ईयर आएगी, और आपको फिर से रेलवे की वैकेंसी देखने को मिलेगी, और CHS की भी वैकेंसी। तो 2 वैकेंसीज आने वाली हैं, तो आप लोग तैयारी में लग जाइए, जो भी फार्मासिस्ट की तैयारी करना चाहते हो, तो डिप्लोमा स्टूडेंट हो या बैचलर स्टूडेंट हो। तो DK नर्सिंग से जुड़े रहें, आपको सभी बेसिक प्रकार की वैकेंसीज की इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर, और DK नर्सिंग फार्मा अकेडमी को ज्वाइन करें और सब्सक्राइब करें।